तो 3 सदस्यीय ये चुनाव आयोग होता है। तो अभी क्या हुआ कि एक जो चुनाव आयुक्त थे उनका नाम अनूप चंद्र पांडे था, वो 1 महीना पहले वो रिटायर कर गए। इसलिए है क्योंकि 5-6 दिन बाद लोकसभा चुनावों का ऐलान होने वाला है 15 तारीख के आसपास। उसका आचार संहिता लग जाएगी और भारत आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इतने वोटर्स दुनिया के किसी देश में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं ना कि आने वाले 1-2 रोज़ में मोदी सरकार जो है वो 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगी, मतलब चुनाव आयोग को पूरा भर देगी। अब देखिए मोदी की सरकार इससे थोड़ा घबरा गई सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश से, क्योंकि इस तरह से होता है कि सरकार के चमचों के दरवाजे बंद हो गए और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि आप सारे चुनावी बॉन्ड का विवरण चुनाव आयोग को उपलब्ध कराएं और चुनाव आयोग को कहा कि आप अपने वेबसाइट पर डाल दें, जिससे लोगों को पता चले कि किस सेठ सठानी ने बीजेपी को कितना ज्यादा चंदा दिया है। देश में लोकसभा चुनाव होने वाला है, इससे पहले चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद पूरे देश में खलबली सी मची हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं अरुण गोयल के इस्तीफे को? जी बहुत बड़ी खबर है और अभी तो देश में मतलब चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं दर्शकों को बता दूं ये पूरा मामला क्या है। देखिए, जो भारत का जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन जो है, उसमें 3 लोग होते हैं। एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 लोग चुनाव आयुक्त। तो 3 सदस्यीय ये चुनाव आयोग होता है। तो अभी क्या हुआ कि एक जो चुनाव आयुक्त थे उनका नाम अनूप चंद्र पांडे था, वो 1 महीना पहले वो रिटायर कर गए, तो बच गए 2। तो उसमें से एक तो राजीव कुमार है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और एक दूसरे जो चुनाव आयुक्त थे अरुण गोयल उनका नाम है। उन्होंने कल रात अचानक इस्तीफा दे दिया और ऐसे मतलब कोई उन्होंने वजह नहीं बताई, ऐसे ही व्यक्तिगत कारणों से गोलमोल वजह, और उनका इस्तीफा बहुत फुर्ती से राष्ट्रपति महोदया ने स्वीकार भी कर लिया। तो ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि 5-6 दिन बाद लोकसभा चुनावों का ऐलान होने वाला है 15 तारीख के आसपास। उसका आचार संहिता लग जाएगी और भारत आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इतने वोटर्स दुनिया के किसी देश में नहीं हैं। तो इतना बड़ा चुनाव तो अब एक मुख्य चुनाव आयुक्त जो राजीव कुमार हैं उनके लिए कराना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, अकेले कराना। तो अब मतलब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं ना कि आने वाले 1-2 रोज़ में मोदी सरकार जो है वो 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगी, मतलब चुनाव आयोग को पूरा भर देगी। तो इसमें भी कुछ बातें हैं, कुछ विवाद है, वो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ। ये जो अरुण गोयल थे, ये भारत सरकार में सचिव हुआ करते थे भारी उद्योग के, और 2022 में इन्होंने वीआरएस ले लिया, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, और उसके मतलब रिटायर करके अपनी मर्जी से, और उसके 48 घंटे के भीतर इनको चुनाव आयुक्त बना दिया गया। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह से तो सरकार के सिर्फ जो खास लोग रहेंगे वही बनेंगे चुनाव आयुक्त या मुख्य आयुक्त। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम बनना चाहिए, एक पैनल होना, एक कॉलेजियम रहेगा जिसमें 3 लोग रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, विपक्ष का नेता रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे। और ये 3 लोगों का जो कॉलेजियम है, जैसे सीबीआई चीफ की नियुक्ति होती है उसी तरह चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी। अब देखिए मोदी की सरकार इससे थोड़ा घबरा गई सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश से, क्योंकि इस तरह से होता है कि सरकार के चमचों के दरवाजे बंद हो रहे थे। तो मोदी सरकार ने उसमें संशोधन करके क्या कर दिया कि प्रधानमंत्री रहेंगे, विपक्ष के नेता रहेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई प्रतिनिधि नहीं रहेगा। और ये कर दिया कि प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत कोई मंत्री रहेगा, जो ज़्यादा संभावना है गृह मंत्री रहेंगे। तो इस तरह हो गया कि 3 लोगों के कॉलेजियम में 2 लोग तो एक तरफ के हो गए, प्रधानमंत्री और उनके मंत्री। तो साफ हो गया, सरल शब्दों में समझें कि मोदी जी का कोई चमचा ही बनेगा, जिसको ऐसे लोग करीबी कहते हैं, जो वास्तव में चमचा होता है। तो इसको लेके भी बहुत है। और अभी देखिए, अभी कुछ दिनों से ये पूरा मामला जो है बहुत सुर्खियों में। एक तो आप चुनावी बॉन्ड का मामला जान रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 महीने पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को भी अवैध घोषित कर दिया। हज़ारों करोड़ का चुनावी बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को चुनावी चंदा दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि आप सारे चुनावी बॉन्ड का विवरण चुनाव आयोग को उपलब्ध कराएं, और चुनाव आयोग को कहा कि आप अपने वेबसाइट पर डाल दें, जिससे लोगों को पता चले कि किस सेठ सठानी ने बीजेपी को कितना ज़्यादा चंदा दिया है। अब इस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड तो एक तरह से मोदी सरकार घूस खा रही थी पूंजीपतियों से। तो मोदी सरकार के दबाव में स्टेट बैंक ने अब कह दिया है सुप्रीम कोर्ट में आके कि अभी हमें मतलब आसान नहीं है उसका उपलब्ध कराना, कुछ समय और दीजिए, कुछ मोहलत दीजिए। मतलब मामला खींचा जा रहा है। यही स्टेट बैंक जो आम आदमी से केवाईसी फॉर्म भरवाता है
और केवाईसी फॉर्म नहीं भरने पर आपका अकाउंट फ्रीज कर देता है। अब वही मोहलत मांगने लगा है स्टेट बैंक। तो वो एक चुनावी बॉन्ड के जरिए बहुत बड़ा घोटाला किया है मोदी सरकार ने। एक तो विवाद उस पर अभी चल रहा है। दूसरा विवाद इस पर अभी चल रहा है कि ईवीएम बनाम बैलेट पेपर का विवाद, कि पहले बैलेट पेपर से आप जानते हैं चुनाव होते थे, मतपत्रों के जरिए होते थे, फिर कुछ साल से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होते हैं। अब विपक्ष का कहना है और भी बहुत सारे विशेषज्ञों का भी कहना है कि ईवीएम में हैकिंग की जा सकती है। मतलब ईवीएम में कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर देके या हैकर्स के द्वारा ऐसा कुछ हो सकता है कि आप वोट कांग्रेस को भी देंगे तब भी वो दिखाएगा कि आपने बीजेपी को वोट दिया है। तो वो भी एक बड़ा मुद्दा उठ रहा है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही है कि ईवीएम को बंद करके बैलेट पेपर से कराया जाए। और इसी बीच एक नया धमाका हो गया कि जो चुनाव आयुक्त थे वही इस्तीफा दे के चले गए। तो अब इसको लेके बहुत कयासों का बाजार गर्म है इस देश में। तो अभी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। अभी 3-4 रोज़ पहले कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति थे अभिजीत गांगुली, उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया और भाजपा में शामिल हो गए, जय श्री राम करने लगे। ये भी अजीबोगरीब बात है कि एक सिटिंग जस्टिस हाई कोर्ट का अचानक कूद के किसी पॉलिटिकल पार्टी में आ जाए। तब तो न्यायमूर्ति ने जितने भी फैसले सुनाए थे सभी फैसलों पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि वो राजनीतिक फैसले थे, क्या मोदी से पहले कोई डील हो गई थी क्या। तो इस देश में अब अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। उसी अजीबोगरीब घटनाओं की कड़ी में एक अरुण गोयल का भी इस्तीफा है। तो अब मैं चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि भाई लोगों को, आम नागरिक को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि चुनाव आयोग में भी ये जो नरेंद्र मोदी का गिरोह है वो मतलब सेंधमारी कर रहा है और उसको भी अपने पॉकेट में रखना चाहता है, अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, जिससे चुनाव आयोग की स्वाधीनता खत्म हो जाए। अभी हमने पड़ोसी मुल्क में देखा है पाकिस्तान में, वहाँ के चुनाव आयोग ने कितनी बेईमानी की है। पूरी दुनिया में थुक्का फजीहत हो गई है पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन की। तो मोदी जी चाहते हैं कि हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन भी वैसा ही चमचा बन के काम करे। जी देखिए, तो जिस तरीके से अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया है, इसको लेकर अपनी तमाम प्रतिक्रिया दे रहे थे अमिताभ कुमार दास। तो वहीं बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास क्या कुछ करते हैं आपने सुना है। देखा जाए तो चमचा बनाकर रखना चाहती है नरेंद्र मोदी सरकार जो भी अधिकारी हैं उनको, और ऐसे में कहीं ना कहीं फजीहत हो गई इससे पूरे देश की। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होगा आने वाले समय में। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग के अधिकारी अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया, इसको लेकर कई सारे प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।